अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफ़े कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज एक और टॉपिक लेके आया हूं मैं, जिसमें हम देखेंगे कि रिव्यू के अंदर ट्रैक चेंजेस की एक कमांड मौजूद है, ये किस तरीके से वर्क करती है। और अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि ट्रैक चेंजेस क्या हैं, इनको आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो फिर इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और क्लास शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकें और आप बर वक्त वीडियोस देख सकें। चलें क्लास का आगाज़ करते हैं। ट्रैक चेंजेस, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, आप देख सकते हैं ट्रैक से मुराद है रास्ता और चेंजेस का मतलब उसके अंदर आने वाली तब्दीलियां हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं तो आप यूं समझ लें कि आप एक ट्रैक पर चल रहे हैं और रास्ते में अगर चलते हुए आप ट्रैक से भटक जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, जिसका मतलब आप यूं कह सकते हैं कि कुछ ऐसी गलतियां हो जाएं या वैसे भूले से हो जाए कि जो आप नहीं करना चाह रहे थे, तो ये ट्रैक चेंज जो है आपको आइडेंटिफाई करवा देगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। उसे आप दुरुस्त कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से उसको देख सकते हैं। जैसा कि आपके सामने ये एक डॉक्यूमेंट ओपन है, जिसमें कि एक दिखाया गया है कि एक मैथ का पेपर है। अगर कंपोजिंग के दौरान राइटिंग करते वक्त कुछ मैं ऐसा है कि किसी वजह से कोई गलती कर बैठता हूँ और मुझे हाईलाइट कर देगा कि ये यहाँ पर कोई गड़बड़ हुई है। अब देखें, ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार है और मुझे किसी वजह से अपने कंप्यूटर को छोड़ के उठना पड़ रहा है, या फिर मैं बैठा ही हूँ और गलती से मेरा कोई हाथ लग जाए कहीं से, मैं कोई स्किप कर दूँ, डिलीट कर दूँ, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से मैंने कोई मिस्टेक कर दी है। अब अगर मैं ट्रैक चेंजेस यहाँ पे क्लिक कर दूँ, या ये जो छोटा सा नीचे तीर का निशान बनता है, यहाँ क्लिक करके देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक चेंजेस। जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो लाइट ग्रे हाईलाइट हो चुका है। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये यहाँ से हाईलाइट हो जाता है और दोबारा क्लिक करने पे ये ऑफ हो जाता है। इसे मैं ऑन कर लेता हूँ और अब हम देखते हैं कि ये फीचर कैसे वर्क करता है। अब ये एक जो लाइन लिखी है, अगर यहाँ से गलती से इसे मैं डिलीट कर बैठूँ, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये हाईलाइट कर दिया इसने कि यहाँ पे कोई गड़बड़ हो चुकी है। और अगर किसी इस सेल के अंदर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो ये भी बता देगा। ये देखें आप कि इस लफ्ज़ के नीचे उसने एक लाइन ड्रा कर दी है, जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये इजाफी लफ्ज़ है। और ये जो डिलीट हुआ था इसको भी ये मार्क कर रहा है कि ये जो है यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब आप इसके साथ दो काम कर सकते हैं। एक तो अगर आपने इसको जानबूझ के डिलीट किया है तो फिर आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे जो चेंज इसके अंदर हुई है, और अगर आपने ये काम नहीं किया तो आप इसको दुरुस्त कर सकते हैं, इसे ठीक कर सकते हैं। उसके लिए अब यहाँ पर देखें ये दो ऑप्शंस मौजूद हैं। एक है एक्सेप्ट की, इसका मतलब ये है कि जो गलती हुई है या जो ये काम हुआ है आप इसे बरकरार रखना चाहते हैं। मैंने इसको अगर जानबूझ के डिलीट किया है तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, अदरवाइज़ मैं इसे रिजेक्ट पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ये देखिएगा ये सिलेक्शन की इसकी, और यहाँ जाके रिजेक्ट, और ये लिखा हुआ है यहाँ पे रिजेक्ट ऑल चेंजेस। ये रिजेक्ट चेंज का मतलब है कि ये एक रिजेक्शन। मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक कर दूंगा आप देख सकते हैं कि वो जैसे मेरा डॉक्यूमेंट पहले था वैसे कि वैसे मेरे पास मौजूद है। और ये जो नीचे मैंने एक नाम लिखा है जो ये हाईलाइट कर रहा है कि ये एक इजाफी तौर पे कुछ लिखा गया है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखना। अगर लिखना होता तो मैं इसको एक्सेप्ट करता। एक्सेप्ट पे जाएं और ये लिखा हुआ यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल चेंजेस। ऑल से मुराद ये अब एक चेंज की यहाँ पर ऑप्शन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट में ये एक ही तब्दीली है जो इसे ये हाईलाइट कर रहा है। तो आप एक्सेप्ट पे क्लिक कर दें या इधर बाय से क्लिक कर दें, तो ये जो है ना आपके इस डॉक्यूमेंट के जो एक्सेप्ट दिस चेंज, इसको एक्सेप्ट कर लें तो ये देखिएगा आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि जो भी तब्दीली हुई थी वो एरर दूर हो गया है। आप इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट की हिफाजत कर सकते हैं और गलतियों से बच सकते हैं, और कुछ ऐसे काम जो अनजाने में हो जाएं जिन्हें आप नहीं करना चाहते, उन चीज़ों से आप बच के और बाद के मुश्किलात से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर गेन किया होगा।
MS वर्ड तकरीबन इसके जो फीचर्स हैं, जो इसकी कमांड्स हैं, जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं, वो सब मैंने रिव्यू करवा दी हैं अपने हिसाब का वीडियोस में। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और मैं ऊपर आई कार्ड का यूज़ करते हुए भी आपको ऊपर लिंक दे देता हूँ। आप क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और पहली वीडियो से लेके एंड तक आप तमाम वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, जिसमें मैं आपके लिए कोई नया टॉपिक लेके आऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।